बचपन में ही उस लड़के को देखकर लोगों को लग गया था कि वो साधारण नहीं है, दुनिया पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। और बात सच साबित हुई। वो इतिहास का एक ऐसा शासक बना जिसे कभी कोई हरा ही नहीं पाया। वो पहला इंसान था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। वो बचपन से लेकर मौत तक कभी भी किसी भी लड़ाई में नहीं हारा। दुनिया की कई सेनाएं आज भी जिसके युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर अपने जवानों को ट्रेनिंग देती है, उस शासक को भारत में सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में सिकंदर महान के बारे में 18 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 18, अलेक्जेंडर को ही सिकंदर के नाम से जाना जाता है। जब सिकंदर की उम्र महज 20 साल थी तब उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था और राजा बन गए थे। इसी के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था और लगातार 12 साल तक युद्ध में अपने दुश्मनों को हराते रहे और विश्व विजेता बने। नंबर 17, सिकंदर की गिनती दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में होती है। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान के बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था, लेकिन जब सिकंदर छोटे थे तभी उनके पिता की एक सैनिक ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद नया राजा बनने के लिए सिकंदर को युद्ध लड़ना पड़ा। नंबर 16, सिकंदर की फौज बहुत बड़ी थी और इनकी सेना में शामिल सैनिक बहुत ही खास तरीके से तैयार किए जाते थे। यही वजह है कि जिन जगहों से सिकंदर की सेना गुजरती थी वहां के राजा खुद ही सरेंडर कर देते थे। जब सिकंदर अपनी बुलंदी पर थे तब उनका शासन पश्चिम में यूनान और पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। नंबर 15, सिकंदर युद्ध को लेकर काफी तैयारी करते थे। दुश्मन की हर एक चाल का वो पहले से अंदेशा लगा लेते थे। जंग में दुश्मन किस तरह से हमला कर सकता है इसकी पूरी प्लानिंग उनके दिमाग में होती थी। माना जाता है कि इसीलिए कभी सिकंदर को कोई हरा नहीं सका। आज भी सिकंदर की गिनती इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल शासक और सैन्य कमांडर के रूप में होती है। नंबर 14, सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने कई सारी शादियां की थी। इसके पीछे वजह ये थी कि वो अपने बेटे के तौर पर एक उत्तराधिकारी ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी भी बेटे का जन्म नहीं हुआ था। सिकंदर की मां यानी ओलंपियाज उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी। इन्होंने ही पहले लड़के को जन्म दिया था जो सिकंदर के नाम से जाना गया। नंबर 13, दोस्तों सिकंदर का युद्ध के मैदान में तो कोई जवाब था नहीं, लेकिन साथ में सिकंदर पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थे। उन्हें बहुत ही उच्च शिक्षा दिलाई गई थी। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लास 6 की लेक्चरर रिचेल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा मिली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो महज 13 साल के थे तब उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी शामिल थे। नंबर 12, सिकंदर को सिकंदर बनाने में उनके गुरु यानी अरस्तु का बहुत बड़ा योगदान था। बचपन से ही युद्ध कौशल में महारत हासिल कर चुके सिकंदर को यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा अरस्तु नहीं दी। उन्होंने सिकंदर को दर्शन शास्त्र पढ़ाया, क्योंकि फिलोसफी ऐसा विषय है जिसके बारे में पढ़ने के बाद कोई भी इंसान खुद में ही असाधारण हो जाता है और उसके तर्क करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 11, सिकंदर को इलियाड की भी शिक्षा दी गई थी। इलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच जंग के अंतिम साल की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक एक्लेस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। कहा जाता है कि सिकंदर इससे इतना ज्यादा प्रभावित थे कि इसे वो अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। यही नहीं, सिकंदर यूनान के दिव्य चरित्र हरक्यूलिस से भी बहुत प्रभावित थे। नंबर 10, इस फैक्ट के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। सिकंदर के पिता यानी फिलिप द्वितीय की जिस सैनिक ने हत्या की थी उसे भी तुरंत ढेर कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें किसने मरवाया इसका पता नहीं चल सका। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उनकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो उनके रास्ते में कांटा बन सकते थे। नंबर 9, चौंकाने वाली बात यह है कि सिकंदर महान ने अपने एक सौतेले भाई यानी फिलिप एरिडाइस को नहीं मारा था, जबकि इसके अलावा सिकंदर ने अपने सभी चचेरे भाइयों को मौत की नींद सुला दिया था। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि सिकंदर ने अपने ही भाइयों को रूह कपा देने वाली मौत दी थी। हालांकि उसने फिलिप एरिडाइस को क्यों नहीं मारा इसका पता आज तक नहीं चल सका। नंबर 8, सिकंदर ऐसे शासक थे जिनके पिता के पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए कई इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की जीत में उनके पिता का भी योगदान रहा, क्योंकि वो अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़कर गए हुए थे। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई दो राय नहीं कि सिकंदर की बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का कोई जवाब नहीं था। सिकंदर को युद्ध की रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। नंबर 7, सिकंदर महान मैसिडोनिया के थे, पर यहाँ के शासक पहले बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे। लेकिन सिकंदर के पिता ने एक बहुत मजबूत सेना तैयार की थी, इतनी ज्यादा मजबूत जिसे देखकर दुनिया के कई देश खौफ खाते थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टो और थेब्स इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग शिकार करते थे और उनका रहन सहन आधुनिक नहीं था। नंबर 6, माना जाता है कि इसलिए यूनान के लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए सिकंदर ने खास युद्ध की रणनीति बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यूनान के लोगों पर डर और ताकत से शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक सदी पहले फारस साम्राज्य की तरफ से यूनान पर हमले की घटना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया और फारस पर अपने हमले को देशभक्ति के साथ जोड़कर उचित ठहराया। नंबर 5, फारस पर विजय करने के लिए सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया था। इस मौके पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया था, जिसमें सिकंदर ने खुद अपने लिए भी 2 पत्नियां चुनी। हालांकि सिकंदर ने ईरान के राजा डेरियस तृतीय को अरबेला में युद्ध में हराकर ईरान की राजकुमारी रुखसाना से शादी की थी। दावा किया जाता है कि राजकुमारी रुखसाना को देखते ही पहली नजर में सिकंदर उनके दीवाने हो गए थे। नंबर 4, रोमन इतिहासकारों की माने तो सिकंदर नशे के बहुत आदी थे। कहा जाता है कि एक बार तो उनके रात के
खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त क्लेटियस को मौत के घाट उतार दिया था। रोमन इतिहासकारों की माने तो वो सिकंदर परिवार से बहुत करीबी थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि युद्ध में क्लेटियस सिकंदर के दाहिने हाथ की तरह थे, लेकिन जब शराब के नशे में उन्होंने कई तरह की बातें सिकंदर से कही तो वो इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने अपने ही दोस्त के सीने में भाला भोंक दिया था। नंबर 3, सिकंदर के लगातार कई देशों पर कब्जा करने के बाद प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। इतना ही नहीं, सिकंदर को भी ये लगने लगा था कि वो शायद कोई देवता ही है। यूनान के कई लोग आज भी सिकंदर को देवता मानते हैं। नंबर 2, फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद सिकंदर की सेना पूर्व की तरफ बढ़ी और भारत तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे, पर वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में सिर्फ 32 साल की उम्र में इराक के एक इलाके में पहुंचने के बाद अचानक सिकंदर की तबीयत बिगड़ गई थी और एक रहस्यमय बीमारी की वजह से उनकी जान चली गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मौत मलेरिया की वजह से हुई। नंबर 1, सिकंदर को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है। 32 साल की उम्र में जब सिकंदर की मौत हुई तब तक वो हर उस जमीन को जीत चुके थे जिसके बारे में प्राचीन ग्रीक के लोगों को जानकारी थी। यही वजह है कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।